इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रीओपन का लिंक जारी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप फोटो और सिग्नेचर साइज करके किस तरह से अपलोड कर सकते हो। देखो, ये तो मैं बता रहा हूँ आप लोग को टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, लेकिन यदि आप लोग एनटीपीसी या आप लोग एनटीपीसी का 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल वो भी यदि फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो सेम ही प्रोसेस है। आप ये वीडियो देखने के बाद वो भी आप लोग अपलोड कर सकते हो। यदि आप लोग फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर करके थक गए हो और आप लोग का अपलोड हो ही नहीं रहा है, तो आप क्या गलती कर रहे हो कि आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं कर हो रहा है। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। पूरा डिटेल में हम बात करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखना है और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है। और चैनल पे नए हो तो आप लोग को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है इस तरह से अपडेट पाने के लिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्यों आपका फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, क्या गलती आप कर रहे हो। ठीक है, ये जरूर आप लोग को हम बताएंगे क्योंकि आप लोग क्या गलती करो कोई बताता नहीं, बस सिंपली बता देता है कि ऐसे ऐसे करो अपलोड हो जाएगा। बट गलती क्या करते हो आप लोग वो कोई नहीं बताता है। यही इस वीडियो में बात करने वाले हैं और ये भी बात करेंगे कि आप लोग का फोटो का क्वालिटी क्यों कम जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम फोटो का साइज समझ लेते हैं, फोटो सिग्नेचर का साइज। तो फोटो पहले आपको व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो रखना है। ठीक है, जो आप लोग को देख पा रहे हो डायमेंशन की बात करें तो देखो इधर उल्टा दिया गया है, तो इधर आपको ध्यान नहीं देना है। तो देखो विड्थ में आप लोग का फोटो होना चाहिए 240 पिक्सल और हाइट होना चाहिए आप लोग का 320 पिक्सल, ये ध्यान रखना है। और 30 से 70 केबी के बीच रखना है। जो कि फॉर्मेट की बात करें तो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, और जो फोटो आप लोग अपलोड करोगे मोबाइल से फोटो अपलोड नहीं करना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब आपको सेल्फी फोटो तो देना ही नहीं है। इसके अलावा आप लोग को फोटो के ऊपर मतलब आपको कान का, लड़की लोग का बात करें कान का ज्वेलरी या आप लोग कुछ ऐसा चीज पहन के नहीं रखना, इस तरह का नॉर्मल होना चाहिए। लड़के लोग को भी बात करते हैं हेडफोन वगैरह कुछ ऐसा चीज आपको पहन के नहीं रखना चाहिए, तो नहीं रहना है। ठीक है, सिंपल फोटो रखना है। इसके अलावा सब कोई गलती क्या करते हैं कि चश्मा पहन लेते हैं, तो चश्मा पहन के भी आप लोग फोटो नहीं, यदि आप लोग का परमानेंट चश्मा है तो आप लोग चश्मा पहन के फोटो नहीं खिंचवाना है, विदाउट चश्मा ही आपको फोटो अपलोड करना है। इतना चीज आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आप लोग ब्लैक ब्लू कोई भी पेन यूज कर सकते हो, आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपका फॉर्मेट रहेगा जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट रहेगा। अब देखो साइज की बात करें, इधर देखो सिग्नेचर वाले केस में सही दिया गया है, तो आप लोग का विड्थ होना चाहिए 140, हाइट होना चाहिए 60 और 30 से 70 केबी के बीच होना चाहिए। तो सिग्नेचर आप लोग का 140 इंटू 60 पिक्सल का होना चाहिए और 30 से 70 केबी के बीच होना चाहिए। तो टोटल डिटेल उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं क्या गलती करते हैं कि अपलोड नहीं कर होता है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे और एक चीज दिया गया है। देखो आप लोग को यहाँ पे सैंपल दिया गया है कि आप लोग का फोटो कैसा नहीं होना। देखो ये जो गलत गलत चिन्ह दिख रहा है, ऐसा आप लोग का फोटो नहीं रखना है। आपको सिंपली इस तरह का फोटो आप लोग का रखना है। देख पा रहे हो, इस तरह का नहीं रखना, जूम नहीं रखना है, टेढ़ा नहीं रहना है, चश्मा नहीं पहनना है, इस तरह का आप लोग देखो इस तरह का बैकग्राउंड नहीं रखना है। तो ध्यान ये सब रखना है आप लोग को सिंपली। जो जो आप लोग को बताया उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं क्या, देखो आप सबसे ज्यादा सब गलती क्या करते हैं, क्रॉपिंग में गलती करते हैं। और क्रॉपिंग वाला सेक्शन कोई बताता नहीं है कैसे क्रॉपिंग करना। साइज तो सब बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करो आप लोग का साइज हो जाएगा, बट क्रॉपिंग वाला सिस्टम कोई बताता ही नहीं है। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट वही गलती होता है और इसलिए वो लोग का अपलोड नहीं होता है। तो देख पा रहे हो फोटो मेरा पे यहाँ पे 4 फोटो है आप लोग का। ठीक है, आप लोग का व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो बोला, अभी बात करेंगे व्हाइट भी कैसे कर सकते हो यदि आप लोग का व्हाइट नहीं है। तो पहले तो देखो आप लोग का फोटो क्या करना है, देखो इस तरह का फोटो आपको नहीं रखना है, इस तरह का फोटो नहीं रखना है। सब गलती यही कर रहे हैं कि इस तरह का फोटो रख रहा है। इस तरह का मतलब सर व्हाइट तो हम कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एरिया देख पा रहे हो यहाँ पे नीचे कितना एरिया कम है, दिख रहा है आप लोग को। तो यही गलती करे सब, इतना छोटा कोई कोई देख रहे हैं हम कि इतना नीचे रखा हुआ एरिया, तो ये नहीं रखना आपको। इतना कम एरिया का फोटो नहीं रखना, नीचे आप लोग का एरिया चाहिए कम से कम कितना चाहिए, देखो यही गलती कर रहे सब। देखो आपको नीचे कम से कम, देखो ये फिर भी ज्यादा है, इससे इतना इतना रखोगे आप लोग, इतना एरिया आप लोग कम से कम रखना है नीचे, और ऊपर इतना रखना है। कोई कोई देख रहे इतना नजदीक तक रख रहा है और साइज कर रहा है, तो कभी भी वो आप लोग का जो हाइट बोला गया 240 इंटू 320 के बोला गया, ये कभी आपका ये फुलफिल नहीं होगा। आप साइज करने के बाद भी आपका जिंदगी में अपलोड नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको वहां एरर देखने को मिल जाएगा। यही गलती करे तो क्रॉपिंग का एरिया कोई बताता नहीं और यही गलती करे सब, साइज बताने के बाद भी अपलोड नहीं होता है। तो आपको ये क्रॉपिंग का एरिया जो दिख रहा है आपको इतना रखना है। ठीक है, मिनिमम देखो यहाँ पे ये इतना रख सकते हो आप लोग। देखो ये इसमें एकदम परफेक्ट दिया गया एरिया, देखो ये वाला सेक्शन दिख रहा है ना अच्छे से। देखो इतना कम से कम आपको क्रॉपिंग चाहिए, देखो यहाँ से इतना इतना नीचे होना चाहिए, नीचे इतना एरिया चाहिए। अब कोई कोई देखिए इतना तक गले तक काटा हुआ उसका फोटो और अपलोड करने का कोशिश कर रहा साइज करके, वो कभी अपलोड नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप लोग का देखो एरिया कम है तो नीचे आपको एरिया जगह वाला फोटो सेलेक्ट करना है, नहीं तो न्यू क्लिक करके आपको नीचे रखना है। ये उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ चुका है। तो अभी जो मैं बताऊंगा आपको ये अपलोड करके बताऊंगा क्योंकि ये अलग बैकग्राउंड है, तो आप लोग का अलग बैकग्राउंड है। तो इस वीडियो में बात कर लेंगे कि आप लोग बैकग्राउंड भी कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आपको पहले बैकग्राउंड, यदि आप लोग का अलग बैकग्राउंड है, ठीक है, तो आपको पहले बैकग्राउंड चेंज करना है। यदि आप लोग का बैकग्राउंड ऑलरेडी व्हाइट है
तो आपको ये प्रोसेस नहीं करना है, इसके वाला नेक्स्ट प्रोसेस करना है, ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस करेंगे वो करना है। लेकिन आप लोग का व्हाइट नहीं है तो आपको ये प्रोसेस कर सकते हो। तो सिंपली आपको रिमूव बीजी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, गूगल पे आने के बाद, ठीक है, ये क्लिक करोगे, पहला साइट दिखेगा, इस तरह से क्लिक करना है। इसका देखो अपलोड इमेज दिखेगा, सिंपली यहाँ सेलेक्ट करना है और जो फोटो आपको क्या करना है, व्हाइट करना है, ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड करना है, तो आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है, ठीक है। और आपको इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि मेरा ये अलग बैकग्राउंड है, इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा आप लोग का। थोड़ा सा आप लोग का समय लेगा, ठीक है, थोड़ा समय लेगा, इस तरह का ये हट के आ जाएगा। इसका यहाँ पे बैकग्राउंड वाला ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे आना है, फिर देखो यहाँ व्हाइट दिखेगा, व्हाइट क्लिक करना है आपको, फिर यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा, डन कर लेना है। डन करने के बाद यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड हो जाएगा आप लोग का। अब देखो जब आप लोग का किसी भी मतलब ऑनलाइन वेबसाइट यदि आप बैकग्राउंड चेंज करते हो तो उसके बाद इसका जब आप चेक करोगे प्रॉपर्टीज में जाके तो वो दिख पर आप लोग का फाइल चेंज हो जाता है, पीएनजी फाइल में हो जाता है। और अभी आप लोग हम अपलोड क्या बताए कि अपलोड आप लोग का जेपीजी फाइल में होगा या जेपीईजी फाइल में अपलोड होगा, बट ये तो पीएनजी फाइल में हो गया। तो एक चीज जब आप व्हाइट बैकग्राउंड करते हो किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से तो आपका ये फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ये आप लोग का कोई बताता ही नहीं है। तो और आप लोग कोशिश कर साइज किए जाते हो, साइज किए जाते हो, कभी वो अपलोड होता ही नहीं, ये दूसरा गलती आप लोग करते हो। तो ये पीएनजी फाइल हो जाता है। तो पहला काम है इसको आपको जेपीजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जेपीजी में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सिंपली आपको गूगल पे आने के बाद सिंपली क्या लिखना है, क्योंकि मेरा पीएनजी हो चुका है तो पीएनजी टू जेपीजी लिखना है गूगल पे आने के बाद। कल बहुत सारा साइट देखने को मिल जाएगा, आप कोई भी एक साइट यूज करते थे, मतलब यूज कर सकते हो कोई भी साइट। इस तरह से हम ये साइट सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम यही यूज करते हैं, ठीक है। तो जहां पे जो आप लोग बैकग्राउंड चेंज किए व्हाइट उसी को आपको सिलेक्ट करना है और उसको आपको जेपीजी में कन्वर्ट कर लेना है, जेपीजी में कन्वर्ट कर लेना है और इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब देखो मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब देखो यहाँ पे हम जाते हैं, अब देखो ये फोटो देख पा रहे, ये फोटो अब देखो प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे तो देख पा रहे मेरा जेपीजी फाइल में हो चुका है, बट ये फोल्डर जो ये जो मेरा है पीएनजी है। आपको यदि दिक्कत नहीं हो तो इसको हम रीनेम कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं फोटो 7 कर लेते हैं, ठीक है, 37 दे रही ये मेरा हो चुका है जेपीजी वाला। अब देखो इतना प्रोसेस आप लोग को करना है यदि आप लोग व्हाइट बैकग्राउंड कर रहे हो तो। लेकिन यदि आप लोग का ऑलरेडी व्हाइट बैकग्राउंड है, अब आप लोग को यदि है जिनका जिनका, अब इनको यहाँ से शुरू करना है और जो व्हाइट कर लिए उनको भी यहाँ से अब शुरू करना है, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आ चुका है। अब जिनका व्हाइट ऑलरेडी है तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप लोग यूज कर सकते हो, और जिनका व्हाइट हम कर दिए तो वो लोग भी अब यहीं से शुरू कर लेंगे, ठीक है। व्हाइट करने के बाद इसके बाद आपको गूगल पे साइज करने के लिए आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद सिंपली आपको क्या लिखना है, pdf.pi7। पहला साइट दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे दिखेगा एक ऑप्शन कंप्रेस इमेज, कंप्रेस इमेज देना आना है आपको, कंप्रेस इमेज टू 50 के वाला सिंपल सेलेक्ट करना है। अब इसको आपको इस तरह सेलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे सिलेक्ट इमेज देगा, सिंपली सेलेक्ट करना है आप लोग को। सेलेक्ट करने के बाद जो अब देखो अभी हम किए ना ये वाला मेरा है P77। अब इसको इस तरह सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखो आएगा इस तरह का, आपको रिसाइज पिक्सल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो दिखेगा, इसको अनटिक करना है। विड्थ पे आपको देना है 240 और आपको हाइट पे रखना है आपको 320 जितना बोला गया था। सिंपली रख के आपको रिसाइज कर लेना है। तो यहाँ पे 50 ही आपको रहने देना है और सिंपली कंप्रेस कर लेना है। सिंपली कंप्रेस करोगे आप लोग का थोड़ा सा समय लेगा, आप लोग का कंप्रेस होकर आ जाएगा, नीचे ही डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अब सिंपली डाउनलोड हो जाएगा आप लोग का। सेम टू सेम प्रोसेस करके आप लोग का इसी जगह से आप लोग को सिग्नेचर भी करना है। सिग्नेचर आपको इस तरह सेलेक्ट करना है जहां आप लोग सिग्नेचर रखे होंगे, जैसे कि मेरे केस में कहाँ सिग्नेचर रखा हुआ है, टेक्नीशियन वाले रीओपन में ये सिग्नेचर पहले करते हैं, ठीक है, बूबॉय सिग्नेचर इसको करेंगे। इसका देखो रिसाइज पिक्सल में आना है, इसको अनटिक करना है और सिग्नेचर जितना बोला गया था 140x60 और आपको सिंपली रिसाइज कर देना है। यहाँ आपको 50 ही रहना देना है और सिंपली कंप्रेस कर लेना है। थोड़ा सा समय लेगा, कंप्रेस होकर आ जाएगा, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अब देखो मेरा फोटो सिग्नेचर दोनों हो चुका है। अब इसको अपलोड करके बताते हैं आपको। सिंपली यहाँ पे इस तरह से जाएंगे ब्राउज़ फाइल में। अब देखो सिंपली इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। अब देखो इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे हम, देखो मेरा इजिली अपलोड हो जाएगा। इसको इस तरह से सही कर देंगे, मेरा इजिली अपलोड हो जाएगा। देखो हो चुका है। सेम टू सेम करके हम सिग्नेचर भी कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे सिग्नेचर मेरा डाउनलोड फोल्डर में है ना, देखो। अब देखो सिंपली सिलेक्ट करेंगे, इसको अपलोड कर लेंगे। अब देखो ये प्रोसेस आप लोग का अपलोड हो गया। अब देखो ये अपलोड तो हो जाएगा, बट ये जो हम साइज बताए और ये साइट के करने के बाद ये आप लोग का अपलोड तो हो जाता है, बट आप लोग को यदि ब्लर देखने को मिलता है तो क्या करना है, आप लोग को ये ध्यान में रखना है। अब यदि ब्लर आप लोग यदि देखो ये दो प्रोसेस जो हम बताए करके यदि आप लोग का सही फोटो ध्यान रखना है। देखो मेरे बात पूरा वीडियो देखोगे, आधा अधूरा वीडियो देखोगे फिर बोलोगे सर मेरा रिजेक्ट हो गया, ये सब देखो पूरा वीडियो देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। अब देखो ये इतना अपलोड हो गया, आप लोग का अपलोड होने के बाद आपको ध्यान देना यदि आप लोग का फोटो सिग्नेचर ब्लर दिखता है तो आपको क्या करना है ये ध्यान रखना है आप लोग को। यदि फोटो सिग्नेचर ठीक दिखता है तो कोई दिक्कत है नहीं, बट यदि ब्लर दिखता है कि बहुत कोई का फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ है, ध्यान रखने वाली बात है। अब यदि ब्लर दिखता है तो क्या करना है, तो सिंपली आपको फिर से जाना है बैक, ठीक है, इसी साइट पे आना, आपको इसी साइट पे आना आप लोग को। अब देखो इस साइट पे आना है, गूगल पे आके फिर से लिखना है pdf.pi7। ये इनको करना जिनका ब्लर हो जा रहा है उनको करना है, ठीक है।
फिर से आना है कंप्रेस इमेज और 50 KB वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है और सिंपली सिलेक्ट इमेज वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है आप लोग को। अब जो पहला देखो, जो मेरा पहला साइज हुआ था कौन वाला था, ये था मेरा, ठीक है। देखो ये जो मेरा पक्का साइज वाला था, ठीक है, जो अपलोड किया देखो 240 में, बट ये मेरा था। अब जो आप लोग शुरू में व्हाइट बैकग्राउंड किए, ठीक है, साइज करने से पहले उसको सिलेक्ट करना आप लोग को, सिलेक्ट करना है। इसका रिसाइज पिक्सल वाले ऑप्शन में फिर से जाना है। यदि आप लोग का क्वालिटी कम जा रहा है तो जो पहले आप लोग का व्हाइट बैकग्राउंड कन्वर्ट किए उसी को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो कम गया उसको सिलेक्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कद यहाँ पे अनटिक करना है। अब विड्थ वाले सेक्शन पे आपको कितना बोला गया था, 240 बोला गया था, कितना बोला गया था, 240 बोला गया था। बट इस बार क्वालिटी कम जा रहा है आपका, तो 240 आप लोग को नहीं लिखना है। कितना लिखना है, इसका डबल लिखना है। इसका डबल कितना होता है, 480। कितना होता है, तो आपको लिख लेना है पहले इसको 480, और इसमें कितना बोला गया, 320 बोला गया था। हाइट में बोला गया 320, इसका आपको डबल लिखना है। कितना लिखना है, कि यहाँ डबल तो यहाँ भी डबल लिखना है, तो 640 लिखना है आप लोग को, यहाँ पे 640 लिखना है। और सिंपली इसके बाद रिसाइज इमेज करोगे तो यहाँ 50 रहेगा, 50 ही रखने देना है और सिंपली कंप्रेस कर देना है। अब देखो यहाँ पे हम डाउनलोड ऑप्शन पे जाएंगे, डाउनलोड कर लेते हैं सेम टू सेम। देखो अब ये जो डाउनलोड हो चुका है आपको दिखाते हैं हम। देखो ये फोटो मेरा हुआ अभी। अब देखो आप पिक्सल देख पा रहे, डायमेंशन आपको प्रॉपर्टीज में जाकर डिटेल में दिखाते हैं। देखो मेरा कितना है, डिटेल में गए, डायमेंशन कितना है, 480 इंटू 640 जो अभी लिखिए, आपको रीनेम करके रखते हैं, ठीक है। इसको आपको करते इसको देखो CC लिख दिए हम, ठीक है, CC22 लिख दिए। ये अभी मेरा साइज हुआ है। अब सेम टू सेम प्रोसेस करके सिग्नेचर भी करना है। यदि आप लोग का सिग्नेचर का भी क्वालिटी कम रहा तो इसी साइड पे आना है, फिर सिग्नेचर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखो अब जो आप लोग जो शुरू में साइज किए थे, यदि आप लोग का क्वालिटी कम है वो सिग्नेचर नहीं सिलेक्ट करना है, जो पहला वाला सिग्नेचर आप लोग का है वो सिलेक्ट करना है। ये भी ध्यान रखना आप लोग को। यहाँ से आना है, वो सिग्नेचर सिलेक्ट, पहला मतलब जो कुछ एडिट नहीं है सिग्नेचर, वो सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। फिर से रिसाइज पिक्चर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, मेंटेन एक्सपेरियो में अनटिक करना है। विड्थ वाले सेक्शन पे आपको कितना बोला गया था, 140 बोला गया था। बट सिग्नेचर वाले में यदि क्वालिटी कम रहा है तो इसका डबल लिखना है, सॉरी ट्रिपल लिखना, आपको 3 गुना लिखना है। 140 का 3 गुना कितना होता है, देख पा रहे हो, 100, 200, 300 और 420 हो जाएगा आप लोग का। तो सिंपली आपको इसका 3 गुना लिखना है, ठीक है। 140 का 3 गुना कितना होता है, तो 140 का 3 गुना आप लोग का 420 होता है, तो 3 गुना लिखना है सिग्नेचर वाले सेक्शन में। और हाइट में आप लोग को भी 3 गुना लिखना है। तो जो 60 बोला गया था हाइट, 60 बोला गया था, 60 का 3 गुना 180 लिखना है आप लोग को, और सिंपली रिसाइज कर लेना है। रिसाइज करोगे यहाँ 50 आप लोग का देखने को मिलेगा, 50, और सिंपली आपको कंप्रेस कर लोगे। सिंपली आप लोग कंप्रेस करोगे। अब देखो कंप्रेस होकर आप लोग आ जाएगा, सिंपली आपको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अब देखो अपलोड करेंगे, देखो थोड़ा सा भी आप लोग क्वालिटी कमा नहीं होगा। देखो अब ये है मेरा, अब जो अभी किए, देखो अभी जो नया किए हम, ठीक है, डाउनलोड फोल्डर में गए, देखो CC करके लिख के रखे तो, और ये सेकंड साइन अभी ये वाला हुआ, ठीक है। अब देख पा रहे आप लोग क्वालिटी देख पा रहे, थोड़ा सा भी आप लोगों को क्वालिटी में डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अब इसको अपलोड करेंगे, आप लोग का इजिली अपलोड हो जाएगा। देखो अपलोड हो चुका, थोड़ा सा भी आपको क्वालिटी कमेगा नहीं। अब देखो सिग्नेचर भी अपलोड करके दिखाते हैं, सिग्नेचर भी अपलोड करोगे इस तरह सही हो जाएगा। देखो अब थोड़ा सा भी क्वालिटी कम है आप लोग का, देख पा रहे आप लोग। अब सिंपली सही कर देते हैं तो आप लोग का इजिली अपलोड हो जाएगा। बट आप लोग किसी किसी के मन में आप डाउट होगा, सर हम यहाँ डायमेंशन मेरा 240 बोला गया है, आप बोले यहाँ डबल यहाँ ट्रिपल, तो क्या मेरा इससे फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। तो फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। ये आप लोग का डायमेंशन है बराबर करने के लिए, कोई दिक्कत आप लोग का उससे होने वाला नहीं है, ठीक है। डायमेंशन है आप लोग क्वालिटी अच्छा करने के लिए, ठीक है। बस आप लोग का अपलोड होना चाहिए यहाँ सही से। आपको कोई कोई का डाउट रहता है। अब देखो जो हम बताया डायमेंशन आप ज्यादा करने टाइम आपको कुछ एक एरर सा देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम जो आप लोग बताया, जैसे कंप्रेस इमेज में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो जब आप लोग करोगे जैसे कि डबल जब करोगे तब आपको दिक्कत हो सकता है। जैसे कि यहाँ सिलेक्ट करेंगे हम, कोई एक इमेज सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ये इमेज है, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करके आपको बताएंगे। जब यदि आप लोग यहाँ पे इसके बाद आएंगे रिसाइज पिक्सल में, अब जब आप फोटो करोगे या सिग्नेचर दोनों केस में हम बता, यदि आप लोग को इस तरह का, जैसे कि हम बताया कि 240 बोला गया था फोटो वाले में विड्थ में, उसका आपको हम बोले डबल लिखने बोले, और डबल कितना हो जाता है आप लोग का 480 हो जाता है, ठीक है। तो हम सिंपली 480 लिखेंगे। अब जैसे 480 लिखेंगे तो यहाँ दिख जाएगा, देखो वैल्यू आप लोग का कांट बी ग्रेटर देन इतना, इतना से ज्यादा ये आपका वैल्यू नहीं जाएगा। तो अब क्या करोगे आप, सर आप तो किए, आपका तो इजिली हो गया। उस यदि इस तरह का आपको कोई एरर देखने को मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका फोटो में जाना है, या सिग्नेचर वाले में भी दिखता है एरर, तो आपका फोटो का जो एरिया होगा, ये जो नीचे आप लोग शुरू में बताए कि फोटो का जो एरिया होगा नीचे वाला आपका एरिया कम होगा, आपको सिंपली फोटो का एरिया थोड़ा ज्यादा लेना है, नीचे में हल्का ज्यादा लेना है। इसके बाद आपको वो एरर देखने को नहीं मिलेगा। अभी जो एरर बताएं आपको वो एरर देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली आपको नीचे थोड़ा एरिया ज्यादा ले लेना है, ठीक है। नीचे सिंपली आप लोग ये एरिया ज्यादा ले लोगे, आप लोग का ये एरर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को सब चीज बता दिए। फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट्स करो, कमेंट्स के माध्यम से आप लोग को हम बता देंगे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन ये आप यदि पूरा वीडियो देख ले तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं, 100% हम बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट्स करो।